जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो आपको बता दूं। इसमें हम एक तो डिवाइड ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट, ये 2-3 चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, वो हमारा चैप्टर फिर डन हो जाएगा। तो इसको ओपन कर ले। चैप्टर नंबर था मेरा ख्याल 4। हाँ, यहाँ पे हम सॉल्विंग द टाइम कैलकुलेटर, इसने यहाँ तो नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन हम उसके टॉपिक के पास चलते हैं। इसको ज़रा स्टॉप कर ले। यहां पे ना डिवाइड और मॉड ऑपरेटर का जिक्र नहीं, या तो उसने पहले करवा दिया है या अभी बाद में करवाएगा, लेकिन हम इसी स्टेज पे करेंगे। ठीक है, चलते हैं इधर। डन। ये तो सबसे पहले सिंटैक्स लिख लें, हैश। अच्छा, आपने अभी सवाल नहीं किया कि सर ये ऑपरेटर हम कर क्यों रहे हैं ना? यस सर। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये बेसिकली मैथमेटिकल दोनों हैं ये वाले ना। एक तो ये डिवाइड ऑपरेटर है और ये है मॉड ऑपरेटर। ये दोनों ही डिवाइड ऑपरेटर हैं। ठीक है, है डिवाइड यानी दो वैल्यूज को डिवाइड कर सके। अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं होते। हाँ, सिंपल डिवाइड ही है। वो लफ्जी मतलब शायद आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या लॉजिकल बात करे, ऐसी कोई नहीं। सिंपल, जैसे प्लस का था, माइनस का था, जैसे ही डिवाइड की बात आएगी ना, तो डिवाइड के लिए एक नहीं है, डिवाइड के लिए दो है। सी प्लस आंसर सेम नहीं ना आएगा, यही तो फर्क है इसमें। अब इसमें क्या फर्क आएगा ये देखें। यहां पे फॉर एग्जांपल आप डिवाइड करें, बल्कि मैं करके दिखाता हूं आपको लाइव। ये देखें, सी आउट। अब 10 डिवाइडेड बाय करते हैं जनाब 3। 10 डिवाइडेड बाय 3 है क्या आना चाहिए? हाँ, दोनों में फर्क यही है कि उसका आपके पास नहीं। आपको इससे पहले ना एक चीज जाननी होगी। मैं यहां पेंट में खोल के आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास यही टूल है एक, जिसमें मैं बता सकता हूं। यहां पे ये पेंसिल है, ये देखें। यहां पे हम कुछ ऐसे करते थे, 10 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 3 जा 9। और ये वाली जो वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? QUTAIONT, क्वोशंट। ये लिखा नहीं सही जा रहा। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, अब उसमें से दो ऑपरेटर हमारे पास, एक ये है और एक ये है। ये वाली जो वैल्यू है वो हमें देता है ये ऑपरेटर डिवाइड, इसको कहते हैं जी डिवीजन ऑपरेटर सिंपल, और ये देता है हमें क्वोशंट। और ये वाला रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये हमें वैल्यू देगा ये जो बाकी बचेगी, ये जो बाकी बचेगी। तो अब यहां पे एक खास पॉइंट जो ज़हन में रखना है कि ये ऑपरेटर जो है खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ काम करता है सिर्फ इंट डेटा टाइप के लिए। फ्लोट के लिए ये काम नहीं करता, क्योंकि फ्लोट में बाकी बचता ही कुछ नहीं है। फ्लोट में तो इशारिया लग के वो तो लग जाएगा सॉल्व, जब तक सॉल्व नहीं होगा आप इशारिया लगाते जाओगे, जीरो लगाते जाओगे, वो पॉइंट्स लगा। यही मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे ना हम, वही तरीका है। तो इशारे फ्लोट वाला काम तो इसमें होता ही नहीं है। फ्लोट वाली अगर वैल्यू आपको चाहिए तो वो आपको इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी। ठीक है, तो हम ये अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि ये आया है, अब ये हमें क्या रिजल्ट देगा? हाँ, 3 पॉइंट, लेकिन हम दरमियान में वैल्यू लगाई हुई है इंटीजर की, तो हमें इंटीजर में रिजल्ट देगा ना। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूं ताकि आपको ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। डिवाइड एंड मॉड, ठीक है, डिवाइड एंड मॉड। डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, मेन के स्पेलिंग हमारे गलत है, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। ओके जी, मियां लिखा हुआ है। अच्छा, यहां आ गया 3। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, यहीं पे अब मैं ये वैल्यूज कर देता हूं इशारिया में, 10.8 और 3.0। अब आपको इशारिया में जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी ये डिवाइड ऑपरेटर ना ओवरलोड है, यानी इसे ट्रेन किया गया है पहले ही फ्लोट के लिए भी, इंटीजर के लिए भी। तो यहां पे अब इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जो इंटीजर है, एक तो ये जो डिवाइड ऑपरेटर है, एक तो ये
इंटीजर, फ्लोट, तमाम डेटा टाइप्स के साथ काम करता है। अगर इसके इर्द गिर्द वैल्यूज या वेरिएबल्स इंटीजर के होंगे तो ये इंटीजर फॉर्म में रिजल्ट देगा। अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर और फ्लोट हो तो किस में रिजल्ट देगा? हमने पहले पढ़ा था कि अगर इंटीजर और फ्लोट की लड़ाई करवाई जाएगी तो फ्लोट जीतेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट की पावर ज्यादा है, हायर है, ठीक है। ये इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, मॉड करते हो, ठीक है, पहली तो बात ये काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा जी ये देखें टाइप्स डबल एंड इंट टू बाइनरी, ये वाला मैं काम नहीं करता। हालांकि जो बाय रूल चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करता। अब ये हमारे कितने काम आने वाला है वो भी हम एक सवाल करेंगे तो उसके नजर में हमें ये सारा समझ में आएगा। ये 1 रिमाइंडर है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, एक रह गया। नीचे वाली का क्या यूज होता है ये भी हम देखते हैं। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमें एक स्टेटमेंट आती है राइट प्रोग्राम, मैं सिंपल ले रहा हूं स्टेटमेंट, ठीक है, उधर से नहीं ले रहा। राइट प्रोग्राम टेक अ नंबर ऑफ 2 डिजिट डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਕੀ आएगा? अपने को प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि हमने 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो हम सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। इंट नम लिया और सी आउट करवाया यूजर से कि इंटर 2 डिजिट, ताकि यूजर गलत एंटर ना करे ना, 2 डिजिट नंबर। अब सी इन किस में करवाना है? नम में करवा दिया। अब इसको कैसे रिवर्स करोगे? अगर मैं नंबर डिस्प्ले कर दूं ओरिजिनल नंबर इज किस में है, ये तो आ गया ये वाला। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है प्रिंट। देखना जरा कैसे करोगे, कैसे सोच कर सकते हो आप। ये आपके पास आ गया 23, ये तो ओरिजिनल नंबर है। 3 2 कैसे करोगे इसे? अब ये 2 नंबर्स को अलग करना पड़ेगा ना। अब 2 नंबर्स को अलग करने के लिए C++ में जो टूल अवेलेबल है वो है रिमाइंडर ऑपरेटर। वो अलग करके देगा, मैं या डिवाइड करके देगा या रिमाइंडर करके देगा। अब जरा सोचें कैसे हो सकता है ये अलग। अगर जरा वापस जाए उसमें, है पेंट में वापस जाते हैं और देखते हैं नंबर क्या है हमारा। इसमें कंट्रोल N कर दे, डोंट सेव कर दे। अब यहां पे है 23। अब इसको कैसे करोगे अलग? किस पे डिवाइड करोगे कि अलग हो जाए? 2 अलग हो जाए, 3 अलग हो जाए। सुभान अल्लाह, 2 पे भी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज एक नहीं है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। अब उसमें सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है, अगर जितने डिजिट का नंबर है ना उतने के साथ डिवाइड कर दो। अगर 3 डिजिट का है तो 100 से, 2 डिजिट का है तो 10 से, 1 डिजिट का तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है। 2 को अलग क्या करोगे? क्या बात। 2 10 2 जा 3 नीचे। अब ये वाला कैसे एक्सेस करोगे? सिंपल डिवाइड के साथ। और ये वाला कैसे एक्सेस करोगे? ये चीज, हाँ अलग अलग करेंगे। हमें दोनों वैल्यूज चाहिए ना, वो मिल गई हमें। हमारा टारगेट क्या है? अब हमारे पास ये जब दोनों अलग अलग सेव हो जाएंगी वेरिएबल्स में, तो हम इसको 3 और 2, यानी इसको मैं सेव कर लेता हूं A वेरिएबल में, इसको मैं सेव कर लेता हूं B वेरिएबल में। मैं यहां B पहले दिखा दूंगा, A बाद में, C आउट BA, या उसको कंबाइन करके अलग रख लूंगा। सही है? ये एक सबसे आसान एग्जांपल दिए मैंने आपको। इसके लिए आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी मिलेंगे जिसमें आपको डिवाइड करके अलग अलग करने पड़ेंगी चीजें। तो ये बहुत काम का टूल है, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर। तो करें जरा इसका इस तरह एग्जांपल से। तो अभी जरा आते इधर वापस। अब नंबर हमारे पास मौजूद था, अब हमने 2 नंबर अलग अलग सेव करने, तो मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, इंट और A और B। ठीक है, 2 नंबर अलग ले लिए। अब A में सेव क्या करवाना है? 2 ऊपर से आए ना, तो पहले नम जो है वो डिवाइड करना है किसके साथ? तो ये 2 उसमें चला जाएगा। ऐसे ही हुआ था पेंट में, याद करो जरा। 10 से जब डिवाइड करोगे 2 को 23 को, तो 2 ऊपर चला जाएगा उसमें। बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन मसला यह कि हम इसको याद नहीं करेंगे, एक दफा टाइप करेंगे, फिर नहीं है भूलेगा। अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो यकीन मानो घर जाने से पहले भूल जाएगा।
याद नहीं इसे रख सकते आप। चलो बाकी आपकी अपनी हिम्मत है। तो अब इसके बाद आ जाओ जी, दूसरा नंबर भी चाहिए। अगर 3 होते तो मैं 3 वेरिएबल लेता, 3 होते तो अभी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके दूंगा आपको, तो आप देखना उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा यहां पे अब क्या करना है जी, डिवाइडेड बाय नहीं, अब हमें आखिरी वाला चाहिए। ठीक है, अब हमें मॉड करना है 10 के साथ। अब हमारे पास दोनों नंबर्स अलग अलग हो गए, अब हम इनको इकट्ठा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो मैं पहले बी करवा दूंगा, बाद में ए करवा दूंगा। अब मैं यहां पे इसमें लिख सकता हूं ऊपर रिवर्स ऑर्डर, और यहां पे ये मैंने फॉर्मेट अपना दे दिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं इसमें, और यहां पे कोई भी नंबर एंटर करोगे आप, फॉर एग्जांपल मैंने 56 किया, उसने 65 कर दिया। अभी मैं यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि आप 2 डिजिट के नंबर लें और उसमें चेक करें कि कौन सा डिजिट बड़ा है, पहला या छोटा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। हाँ, अब इसमें और स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। क्या आप यूजर से ले 2 डिजिट के 2 नंबर, 2 डिजिट के 2 नंबर ले, अब उसमें से बताएं बड़ा कौन सा है, उनका अलग अलग करके ना आपने उसकी कैलकुलेशन करके बताना है। वैसे तो आप जान ही नहीं सकते, टेक्नीशियन लगेगी। सही है, वैसे तो आप चेक ही नहीं कर सकते ग्रेटर देन किससे है। वैसे तो मेरे ख्याल शायद सिंपल भी हो जाए, लेकिन हम उसे सम करवा के करवाएंगे ना। ठीक है, अब यहां पे सिंपल आप करें, आप इसके बहुत सारे काम कर सकते हैं। 2 डिजिट लेके आप इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, और जो भी करवाना है आप इनकी अलग अलग करवा सकते हैं। अब आप 3 डिजिट नंबर लेंगे और उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। बस इतना काम करें, फिर अगला टास्क हम फिर परफॉर्म करते हैं। चलें जी, करें जरा। अच्छा जी, अब मसला यह था कि हमने 3 डिजिट लेने थे ना, तो हम यहां पे इसे पहले तो कर देते हैं यहां पे चेंज, और ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वेरिएबल लेने इधर 3। ठीक है, अब चूंकि 3 डिजिट नंबर है तो हम यहां पे ए में वैल्यू लेके आएंगे नम डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास सबसे पहला नंबर आ जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है 2 3 4, तो 2 किस में चला जाएगा, इधर 2 इधर चला जाएगा। ऐसे ही है, ए के अंदर क्या चला जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो बी है उसके अंदर आ जाएगा 3 4 जाएगा। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, हम बी को सॉरी इधर हमने 100 करना है ना। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, नम नहीं है, अब सी इक्वल टू ओए होए सी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 10। अब क्या होगा, सी के अंदर आ जाएगा 3। ठीक है, अब बी में ऑब्वियसली क्या रह जाएगा, हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू बी मॉड 10, वापिस उसी में भेज देंगे, और ये आ जाएगा बी के अंदर 4। इसको नक्श कर लो दिमाग। अब यहां पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ये आएगा, रिवर्स ऑर्डर में करके देखें। अब यहां पे हम प्रिंट करते हैं 2 3 4 4 3 2। ठीक है, अब आपने घर से करके लाना है 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इस टारगेट को दिमाग में रख लें। ठीक है, हाँ, एक एक नीचे आनी है सिफर, फिर डिवाइड और मॉड ऑपरेटर आपका दिमाग से निकलेगा इंशाल्लाह, फिर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अब यहां आगे फंस गए कि ये वाला नंबर कहां जाएगा, अभी जैसे डिवाइड करोगे 3 4 इसमें आ जाएगा। अगर आप ये सारे खत्म करके देखो, यहां मैं सारे कर देता हूं कमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखो सी आउट मैं कर देता हूं, आपको चेक करवाने के लिए बी कर देता हूं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बी के अंदर क्या आया है। यानी मैं अगर एंटर कर रहा हूं तो 4 5 4 सॉरी ये मेरे ख्याल क्या क्या प्रिंट हो गया, एक ये सी आउट प्रिंट हो गया, और कौन सा प्रिंट हुआ है, ओरिजिनल नंबर ये भी प्रिंट हो गया ना। इधर हम कर देते हैं हैंडल कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएंगे दोबारा से। तो 3 4 देखे ना, 3 4 पड़ा हुआ है उसमें, 100 से ऊपर वाला डिजिट लैदा हो गया,
दो बाकी दोनों उसके पास चले गए, अब दोनों को फिर अलग करना है। यही तो लॉजिक्स है। तो ठीक है, इसी से प्रोग्रामिंग आपकी बेहतर होनी है। अच्छा जी, ये वाला काम इसके बाद आ जाएगी फिर स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है जी, ये सारा टॉपिक मैं कर रहा हूं कमेंट, ये मैं कर रहा हूं कमेंट यहां पे, और यहां पे वीडियो को स्टॉप करते हैं जरा।